बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी इतने भोला होना ठीक नहीं, आपको कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं। आपको प्रैक्टिकल सेंस होना चाहिए। भगवान से बढ़ के कोई और अधिक प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप में जितनी भी अकल आई है उसका स्रोत वही है। अंतर इतना ही है कि वो सुबुद्धि का, विजडम का स्रोत है, मूर्खता का नहीं। जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं वो महामूर्खता की बात होती है। अंत में आप महामूर्ख साबित हो जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त आप महामूर्ख साबित होते हैं जबकि आप वापस नहीं आते। आप अपने को बहुत अक्लमंद समझ करके संसार में चलते हैं। एक गणेश जी की सूंड हिल जाते ही सारी आपकी 400 गिनती ऐसी उल्टी घूमती है कि सीधे आप नर्क में जाके पहुंचते हैं। भगवान से चालाकी नहीं चलती। एक बार, अनेक बार आप मुझसे झूठ बोले, मैं तो मां हूं, मैं माफ कर ही देती हूं, लेकिन श्री गणेश वो बहुत होशियार आदमी है तो बिल्कुल बच्चों जैसे। इटर्नल चाइल्डहुड के वो प्रतीक। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त आप अपने उत्थान की बात सोचें, परमात्मा की बात सोचें, तब एक छोटे बच्चे जैसे हो जाए, विशेषकर सेक्स के मामले में। गणेश जी का प्रतीक पेल्विक प्लेक्सस में आने का मतलब ही होता है कि सेक्स का और परमात्मा का कोई भी संबंध होता ही नहीं। जो लोग आपको इस तरह की गलत उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं, उनके चक्कर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब राक्षसों के अवतार। 16 राक्षसों ने संसार में जन्म लिया और अपने को महागुरु बन करके घूम रहे हैं। सब पैसे कमाने के धंधे। इनके अपने अपने चक्कर हैं। इन चक्करों में खुद फंसेंगे, लेकिन अपना आखिरी हाथ, आखिरी दांव लगाना चाहते हैं कि कितने महामूर्ख उनके बातों में फंसने वाले। सेक्स का और परमात्मा का कहीं भी संबंध नहीं है। यह जताने के लिए श्री गणेश वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी मां की रक्षा करने के लिए, जो अपने घर में आपके हरेक इंसान के त्रिकोणाकार अस्थि, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे में है, उस घर के सामने बैठे हुए हैं। वो घर आपकी मां का है, जिसका नाम कुंडलिनी है, जो गौरी स्वरूप है। जो इंसान गणेश जी को वंदना करता है, वो इस बात को समझता है कि मां का स्थान कितना ऊंचा है और सेक्स से बिल्कुल संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी इस बात को खूब समझता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है उसे श्री गणेश इस तरह से ताड़ना देते हैं कि ऐसे लोगों की जब कुंडलिनी उठती है तो सारे के सारे जल जाते हैं। कुंडलिनी तो नहीं उठती उनकी, कुंडलिनी क्या बेवकूफ है उठने के लिए, लेकिन वो गणेश की जो हीट चलती है, वो जो गर्मी चलती है, वो सारे के सारे उन्हें जला देते। आदमी मेंढक जैसे कूदने लगता है, चिल्लाने लगता है, कपड़े उतार देता है, चीखने लगता है। ये सब लक्षण अत्यंत घृणित तरह के लोगों से होते हैं। ये लोग स्वयं भूत पिशाच हैं, संसार में आकर के पाप फैला रहे हैं। जो पाप है वो पाप ही है, और जो धर्म है वो धर्म है। दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता। धर्म को अधर्म बनाना, पुण्य को पाप बनाना,
यही कार्य ये लोग कर रहे हैं और वो कार्य सफलीभूत इसलिए ही हो रहा है कि आप लोग भी इसमें अपनी वीकनेसेस को अच्छे से संभाल सकते हैं। भगवान के नाम पे सेक्स हो तो और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात। गांजा पी रहे भगवान के नाम पर, क्या कहेंगे? कंफ्यूजन, इस तरह का गोलमाल, यही कलयुग का नाम। थोड़ी सी गलती जरूर हो गई थी आदि काल में। कुछ लोगों ने मूलाधार चक्र में श्री गणेश के सोंड को ही कुंडलिनी समझा था। हो गई थी गलती उनकी, लेकिन उस गलती को कहां तक लोग खींच गए, क्योंकि पेल्विक फ्लेक्सस का संबंध सेक्स से है, उन्होंने सेक्स का संबंध कुंडलिनी से लगा दिया। उसी से तांत्रिक बन गए, मांत्रिक बन गए। ये सब राक्षस है। मानव के अवतार में ये सारे के सारे राक्षस हैं। इनके से बच के रहे, अपने बच्चों को बचाए। दादर में भी ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूं, मैंने दादर में बहुत काम किया। ये लोग पैसा लेते हैं, दूसरों पे तंत्र विद्या करते हैं और मंत्र विद्या करते हैं। वास्तविकता, जब तक मनुष्य अत्यंत पवित्र न हो, वो श्री गणेश के चरणों तक नहीं जा सकता। ये लोग गणेश को सामने रखते हैं और गणेश की पूजा करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, और भूतों को बुलाते हैं। ये किस तरह से? जब अनधिकार चेष्टा होती है, जब कोई अपवित्र मनुष्य परमात्मा को इस तरह से छलना करता है और बार बार उसे याद करता है, तो गणेश स्वयं ही वहां सुप्त हो जाते हैं। ये लोग बहुत सेंसिटिव हैं, सब देवता जितने हैं। वो सुप्त होते ही साथ वहां सब राक्षस गण आ जाते हैं और वो राक्षस गण आकर के हूं करते हैं। कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं, ऊपर से अंगूठी निकाल दी, कुछ पत्थर निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो दिखा दिया। वहां गणेश सो गए। गणेश को सुला दिया। पहले उनको पूरी तरह से अपनी नास्तिकता से, अपनी गंदी चीजों से उनको पहले सुप्तावस्था में डाल दिया, पूर्णतः सुप्तावस्था में डाल करके, और वहां पे राक्षसों को बुला लिया और अपना कार्य वो पूरी तरह से करते। इस तरह के तांत्रिक मानसिकों को भी पता होना चाहिए कि आप पैसा कमा लेंगे इस देश में, लेकिन आप उसके साथ साथ नर्क का टिकट भी कटा रहे हैं और परमानेंटली नर्क में जा करके आप वहीं रहेंगे, वहां से लौटने वाले नहीं। आप इस पैसे से बच के रहिए। इसको साक्षात आपको चाहिए तो मैं आपसे बताती हूं, इतना मनुष्य अधम भी हो जाए तो भी परमात्मा कितने कृपालु। मैं पूना में गई थी, वहां पर एक बहुत बड़े मांत्रिक थे और वो मेरे पास आए। वहां मैं डीआईजी साहब के यहाँ ठहरी थी। डीआईजी साहब ने कहा कि इस मांत्रिक ने हमारी बड़ी मदद की है, बहुत से चोरों को पकड़वा दिया और हमारी बड़ी हेल्प की है, आप जरा इसकी थोड़ी मदद करिए। तो वो आकर के मेरे पैर को बिलबिला के रोने लगा कि मां मुझे छुड़ाओ, ये सब मुझे खा डाल रहे हैं, तुम तो समझ रही हो सब बात की। मैंने कहा तुमने इन भूतों की क्यों मदद, क्यों इन राक्षसों की मदद लेकर के तुमने इतनी दुष्टता करी? पहले मैंने दुष्टता नहीं की, मैंने हमेशा अच्छे काम किए। मैंने कहा अच्छा हो चाहे बुरा काम है, तुमने अनधिकार काम क्यों किया? पहले अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं एक बार तुमसे इतना मांगता हूं कि मुझे परम दे। मैंने कहा 3 बार कहो कि मुझे परम चाहिए। जब मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, फौरन वो पार हो। इससे असीम उनके प्रेम की कोई व्याख्या। अंत में उसने सिर्फ मुझसे कहा, परमात्मा उस पर ढर आए वो पार हो। और जब बाहर गया तो डीआईजी साहब से कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे सारे माताजी कह रहे कि तुम्हारी अब गई विद्या, मैं तो 25 साल मैंने तपस्या की, स्मशान में जाके कैसे जा सकती? उसने कहा अच्छा बोलो तुम्हारे मंत्र, देखे तुम्हारे कोई आते हैं। वो मंत्र बोलता गया, आधा घंटे कुछ नहीं हुआ, आकर पैर पे लौट गया
माँ वो सब खत्म हो गया। मैंने कहा कि जिसके कारण वो शक्ति तुम्हारे अंदर थी वे ही चले गए तो अब कहाँ के हो। अब वो जागरूक हो गए जो तुम्हारी शक्ति दिखाए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।